आई एम श्योर आपने उन सभी को गलत साबित कर दिया होगा, और जिस तरीके से मेडल्स आप एक के बाद एक देश के नाम लेकर आ रहे हैं, सभी लोगों को बहुत प्राउड फील होता है। आपकी जर्नी की अगर हम बात करें, आपने बताया स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया, लेकिन घर वालों का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि अभी आपने बोला फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी और इस बीच ऐसा कदम उठाना चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ नहीं, चैलेंज तो बहुत सारे थे और फाइनेंशियल कंडीशन तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि हमारे भारतीय में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ पैसों के चक्कर में रह जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मेरे जो नीरज भैया थे, एक साथ में स्पोर्ट्स करते थे, और 2-3 और थे जिन्होंने मतलब मुझे लोन दिया था। तब वहाँ से बस मैंने रिस्क लिया था कि हाँ होएगा। तो 2019 में मेरा फर्स्ट टाइम पे जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया, तो पैसे मिले, तो फिर उससे सारी चीज़ आज तक बढ़ती हुई चल रही है आगे। लेकिन एक बात और, लोगों को डायमंड पसंद होता है, गोल्ड पसंद होता है, आपके साथ ऐसा क्या है कि आपको सिल्वर पसंद आता है? 2020 में सिल्वर, 2024 में सिल्वर। एक्चुअली क्या है ना, भगवान ना जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो भगवान ने अभी मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है चांदी, तो चांदी चांदी हो रही है, सोना सोना भी होएगा। चलिए, आपकी जो तैयारी है वो अगले के लिए आप कह रहे हैं कि सोना सोना होगा। अब नहीं बोलूंगा मैं सोना सोना होगा। मैं मेरा बस ये फोकस्ड है इस बार कि मैं अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं अच्छा प्रोसेस पे फॉलो करूँ, तो भगवान करेगा तो अगली बार अच्छा। हरियाणा की मिट्टी में आखिरकार ऐसा है क्या कि वहाँ से मेडल आते ही आते हैं? देखो, वहाँ पर बचपन से ही क्या है, फोन्स वगैरह से सब लोग ज़्यादा दूर रहते हैं, और सब लोगों को ज़्यादातर बाहर हरियाणा में सब लोगों को खेलना ज़्यादा पसंद है। तो हमारा तो वही है, दूध दही का खाना, तो वहाँ से स्टार्टिंग से ये रहता है। अच्छा योगेश जी, ये बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपको देखकर इंस्पिरेशन लेते होंगे, आप उनको इंस्पायर करते होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई चुनौती आपने फेस की होगी, तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि आप गंभीर बीमारी से भी ग्रसित रहे, आपने इस लंबे दौर से उसे झेला है और उसे पार भी करके निकले हैं, तो उस बीमारी को लेकर जो पेशेंट उससे जूझ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनको इंस्पायर कर सकते हैं या उनको मदद कर सकते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सोचना छोड़ दो, क्योंकि ओवर थिंक जितना करेंगे उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केस चीनी खाने से नहीं होते, सिर्फ स्ट्रेस लेने से होते हैं। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। इसके साथ एक और सवाल, क्योंकि जब आप पैरालंपिक से आए, वापस आए, जीत कर के आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आपने, तो उस दौरान आप पहले थे, इन्होंने महफिल लूटी थी उस दौरान ये कह के कि पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं परम मित्र होता है। ऐसा क्या सूझा आपको? वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था मेरा। और देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो नहीं बोलूँगा, एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन महसूस हुआ उनके साथ बैठ के, उनसे बात करके? तो मैं हमेशा मतलब 10-12 बार मिल चुका हूँ उनसे कई बार, और उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा टाइम दिया और अच्छे से मिलते हैं, जानते हैं। तो मेरा एक बार ये था कि उनके जहन में मैं अपना नाम छोड़ के चले जाऊं कि हाँ, योगेश ने कुछ ऐसा बोला था। तो मैं एक दिन पहले सोच रहा था, मैं यार इस बार मोदी जी से मिलेंगे तो कुछ नया बोलते हैं उनको, नया सोच के, क्योंकि मैं हर बार उन्हें डिस्कस गिफ्ट करता था। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक नाम दे के जाऊँ जो आने वाले कई सालों तक चलता जाएगा। तब मैंने सोचा था कि हाँ, कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर औरों के लिए है, लेकिन हम सभी के लिए आपका पीएम का मतलब परम मित्र है। और ये जो लाइन थी वो लोगों के दिलों में बैठ गई। उसके बाद हमने देखा इस लाइन पर काफ़ी चर्चा भी हुई, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए हम इस सेशन को यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।